गन्ने से गुड़ तक। गन्ना एक अहम और दुनिया की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। गन्ना हिंदुस्तान से ताइवान, थाईलैंड और चीन पहुंचा। ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ना काश्त किया जाता है। ब्राजील के बाद भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और मैक्सिको में बिलतरतीब सबसे ज्यादा काश्त किया जाता है। पाकिस्तान में गन्ने की 80 से 85% पैदावार सूबे खैबर पख्तूनख्वा में होती है। अमेरिका में गन्ने को लेजी मैन क्रॉप यानी सुस्त किसान की फसल कहा जाता है। ये फसल नहीं घास है, इसे लगा दें, खेत में पानी देते रहें और 3 साल गन्ना काटते रहें। गन्ना काटने के बाद घास की तरह दोबारा उगाएगा, इसलिए गन्ना काश्त करने वाले किसान सुस्त हो जाते हैं। गुड़ असलन संस्कृत जबान का लफ्ज है, उर्दू में संस्कृत से ही माखूज है। गुड़ बनाने के लिए आज के जदीद दौर में भी पुराने रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। गन्ने के रस को मीठे खुशबूदार गुड़ में ढालने के लिए कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। कमाद की फसल पकने के साथ ही गन्ने से गुड़ बनाने का अमल जोबन पर आ जाता है। देही जिंदगी में गन्ने की कटाई, गांठों में बांधने और उनके ढेर किसानों के लिए किसी जश्न से कम नहीं होते। पाकिस्तान के बेशतर अजला में गन्ने से गुड़ बनाने के लिए कायम किए गए घानी या छोटे कारखानों में वैसे तो गुड़ बनाने का सिलसिला दिसंबर में शुरू हो जाता है, लेकिन काश्तकारों और माहिरीन के मुताबिक जनवरी, फरवरी और मार्च में बनाया जाने वाला गुड़ आला मेयार का समझा जाता है। काश्तकार गन्ने की काश्त से लेकर गुड़ की तैयारी तक सख्त मुशक्कत मराहिल से गुजरते हैं। गुड़ की तैयारी में सबसे पहला मरहला गन्ने की खेतों से कटाई और उसे खेतों के बीचों बीच बनाए गए गुड़साजी के कारखाने तक लाना होता है। गन्ने से गुड़ बनाने के अमल के पहले मरहले में मशीन के जरिए गन्ने से रस निकाला जाता है। इसके लिए पेट्रोल या फिर बिजली से काम करने वाली मशीन को चलाया जाता है। पुराने जमाने में इन मशीनों को बैलों के जरिए घुमाया जाता था। टब से गन्ने के रस को दूसरे मरहले के लिए एक बड़ी कड़ाही में डाला जाता है। रस निकलने के बाद गन्ने के छिलके धूप में सूखने के लिए रखे जाते हैं, जिनको बाद में गुड़ बनाने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर बारिश या नाखुशगवार मौसम में इनके सूखने का अमल मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से गुड़ की पैदावार में भी सुस्ती आ जाती है। रस को आग के जरिए पकाया जाता है। इस अमल के दौरान रस को छाना जाता है और गैर जरूरी मवाद को निकाला जाता है। मुसलसल कई घंटे तक आग पर पकने के बाद गन्ने का रस गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। पकने के इस अमल के दौरान गन्ने के रस में मीठा सोडा और दीगर कीमियाई मवाद डालकर इसमें से मुख्तलिफ कसाफतों को अलग किया जाता है। एक माहिर गुड़साज मुसलसल इसकी सतह पर जमा होने वाली झाग और दीगर कसाफतों को एक छलने की मदद से बाहर निकालता रहता है। गुड़ की तैयारी के इस अमल के दौरान काश्तकार अपने उम्र भर के तजर्बे को बरूएकार लाते हुए इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। गन्ने का रस मुसलसल आग पर पकने के बाद एक लई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस मरहले पर इसे ठंडा करने की गर्ज से एक लकड़ी के बने हुए खुले बर्तन में डाला जाता है, जिसे कई इलाकों में अथरा कहते हैं। इसे ठंडा करने के अमल के दौरान मुसलसल हिलाया जाता है ताकि यह खस्ता रहे। जबकि इसकी ऊपर वाली सतह ठंडी होकर सख्त हो जाती है तो यह समझ लिया जाता है कि अब गुड़ की भलियां बनाने के लिए तैयार है। लजीज तर और खुशबूदार बनाने के लिए नारियल, बादाम, मूंगफली समेत मुख्तलिफ मेवाजात भी समोए जाते हैं। खुशबुओं, मिठास और लज्जतों वाले स्पेशल गुड़ का किसान खुद ही लुत्फ नहीं उठाते, बल्कि रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को भी तोहफे के तौर पर भिजवाया जाता है। गुड़ की तैयारी के बाद इसको मंडियों में भेजा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 5 मन गन्ने के रस से 1 मन गुड़ तैयार होता है। हम सभी ये रिवायत सुनते चले आ रहे हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। गुड़ जनूबी एशिया के बहुत से पकवानों का लाजमी जुज्व है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक और ज़राअत के मुताबिक गन्ने के इस तरह जमाए हुए रस में मौजूदा खवास मसलन ग्लूकोज, फ्रक्टोज और दूसरे मादनियाती नमक ज़ाया नहीं होते, जैसा कि चीनी बनाने के पेचीदा अमल में होता है। चीनी बनाने के लिए नथारने का जो अमल किया जाता है, इससे कसाफतें तो दूर हो जाती हैं, मगर इससे बारीक गजाई अज्जा भी ज़ाइल हो जाते हैं। इसके बरक्स गुड़ बनाने के अमल में ऐसा नहीं होता और उसकी तमाम गजाइयत और कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे सेहत अफजा अज्जा कायम रहते हैं। गजाई मौक़िक़ हैरल्ड मैगजी अपनी किताब ऑन फूड एंड कुकिंग द साइंस एंड लवर ऑफ द किचन में लिखते हैं कि इसकी मखसूस महक इंडियन, थाई, बर्मी, जनूबी एशियाई और अफ्रीकी पकवानों को अलग पहचान देती है। पाकिस्तान के सर्द इलाकों, खासतौर पर शाहराहों पर ट्रक ड्राइवरों के लिए बने थड़ों पर गुड़ की चाय बड़े शौक से पी जाती है। इलावाजी पाकिस्तान में गुड़ के कई मसरफ हैं। वालिदैन फौलाद की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों को खिलाते हैं। बड़े बूढ़े खाने के बाद हाजमा बेहतर करने और जोड़ों के दर्द में आराम के लिए गुड़ की एक डली चबाते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा ही करने को कहते हैं। ख्याल है कि गुड़ अगर 3 साल या इससे पुराना हो तो इसमें ज्यादा अद्वियाती असर होता है। इलाज और जराही से मुतालिक बाज कदीम कुतुब में पुराने गुड़ के फवाइद के ज़िम्न में बयान किया गया है कि ये खून साफ करता है, सफरा यानी पत्ते की रतूबत से पैदा होने वाले बदनी नकाइस को दूर करता है और जोड़ों का दर्द रफा करता है। ये कैल्शियम, फास्फोरस, फौलाद और मैग्नीशियम जैसे ग़िज़ाई अज्जा का ऐसा ज़ख़ीरा है जो क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने, जिगर साफ करने, कब्ज़ दूर करने, बलगम निकालने और दारचीनी मिला गुड़ माँ की छातियों में दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। गुड़ में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी के अलावा कैरोटीन, निकोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत सूदमंद होते हैं। ये दरअसल मिनरल्स का काम करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि गुड़ मादनियात का खजाना है।